कर्पूरी गौरन कर्णावतारन संसारी सारन भुजगेंद्रहारन सदा वसंतन हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमानि। हरे कृष्णा। आप सभी को दिन शुभ हो। आज सोमवार व्रत कथा में आप सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सोमवार के दिन सुनिए सोमवार की व्रत पौराणिक कथा साथी आरती। इस कथा के सुनने से आप सभी को मन कर्म वचन सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से कहिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। कथा विस्तार से। एक साहूकार बहुत धनीवान थे। उनके धन इत्यादि का किसी प्रकार का कोई कमी नहीं था, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यधिक दुखी रहा करते थे। वह चिंता में रात दिन रहा करता था और पूजन भी किया करता था। सैया काल में शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उनके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी से कहे, हे महाराज, ये कहाँ किस महाराज, आप इस साहूकार का आपका अत्यधिक पवित्र भक्त है और इसका सतदेव आपका व्रत करता है, पूजन करता है और श्रद्धा से करता है। अत्यधिक उनकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहे कि हे पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे जो कर्म करता है वैसा भोगना पड़ता है। जैसे किसान खेत में जैसे बीज बोते हैं वैसा ही फल काटते हैं, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगना पड़ता है। पार्वती जी ने अत्यधिक आग्रह से कहे कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसका किसी प्रकार का कोई दुख है तो उनका आप आवश्यक दूर करनी चाहिए, क्योंकि आप तो सतदेव अपने भक्तों पर दया करते हैं। उनके दुख को आपको दूर करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई मनुष्य क्यों आपको सेवा करेगा और व्रत पूजन करेगा। पार्वती जी की ऐसा आग्रह को देखकर शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे कि पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी पुत्र चिंता में यह अत्यधिक दुखी रहा करता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर मैं कहता हूँ, इसके पश्चात नहीं होने पर भी इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह बालक फिर मृत्यु का प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह सब बात साहूकार ने सुन रहा था। इससे उनका न कोई कुछ सुख हुआ और न कोई प्रसन्नता हुआ। वह जो पूजा करता रहा वैसा ही करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उनके गर्भ में एक अति सुंदर पुत्र का प्राप्ति हुआ और हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उनकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं किए और न किसी को भेद बताए। जब वह 11 वर्ष हो गया था तो बालक की माता ने उनके पिता से कहा कि विवाह के योग हो गया है, परंतु वह साहूकार कहने लगा कि अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, काशी जी पढ़ने के लिए भेज दूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अथवा बालक के मामा को बुलाकर उनको बहुत सा धन देकर कहे, तुम इस बालक को काशीपुर जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह पर जाओ वहाँ यज्ञ करते, दान करते तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाना। इसी प्रकार वह मामा भांजा जब जगह तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाना। यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन करवाते जा रहा था। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा
की कन्या का विवाह था और दूसरी राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था। वह लड़का एक आंख से कन्हा था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह के किसी प्रकार का कोई अड़चन न पैदा कर दे। इसी कारण से जब उनके अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किए कि क्यों न दरवाजे के सामने पर इस लड़के को वर का काम कर दिया जाए। ऐसा विचार करके राजा ने उस लड़के और लड़के के मामा से कहा कि वह राजी हो गए और राजी होने के बाद साहूकार के तो बेटे भी राजी हो गए। उनको स्नान कर नहा धोकर वर के कपड़ा पहनाकर तथा घोड़े पर चढ़ाकर दरवाजा पर ले गया और बड़ी ही सख्ती के सब काम हो गया। अब वर के पिता ने सोचे कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के के साथ करा दिया जाए तो इसमें बुराई क्या है। ऐसा विचार कर और उनके मामा से भी कहे यदि आप फेरे और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत सा कुछ धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिए और विवाह का कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दी कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से कन्हा है और मैं तो काशीपुर जी पढ़ने जा रही हूँ। उसी राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा पाया तो उन्होंने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिए और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किए और बारात सभी खाली हाथ आपस चले आए। इधर सेठ का लड़का और मामा काशीपुर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिए और लड़कों ने पढ़ना भी शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रहा था कि उस लड़के के अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर लेट जाओ और वह लड़का अंदर जाके घर में सो गया और थोड़ी ही देर बाद उनके प्राण निकल गया। जब मामा ने जाकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उनके बड़ी ही दुखी हुई और उन्होंने सोचा कि मैं अभी रोना पिटना मचा दूं तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने रोना पिटना आरंभ नहीं की। जल्द ही से यज्ञ का कार्य पूरा समाप्त कर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उनके जाने के पश्चात रोना पिटना आरंभ कर दिए। संयोग बस उसी समय शिवजी महाराज और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो माता पार्वती जी ने शिवजी भगवान से आग्रह करे कि उनके पास ले चलिए और कौन दुखियारी है जितना से रो रहा है और सुंदर रो रहा। पास गए तो सुंदर लड़के को मरा देखकर कहने लगे कि महाराज ये तो सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी ने कहे कि पार्वती इसकी आयु इतना ही था, सो हो गया, भोग चुका है। पार्वती जी ने कहे कि महाराज कृपा करके बालक की आयु को आप बढ़ा दीजिए, 2 गुना कर दीजिए, तो इसके माता पिता तरफ तरफ के मर जाएंगे। पार्वती जी ने इसी प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव भगवान ने उनको वरदान दिए कि शिव जी महाराज की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब लड़का और उनका मामा इसी प्रकार यह करते हुए अपने घर का तरफ
चल पड़े। उसी रास्ते में उसी नगर में आए जहाँ लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उनके लड़के के ससुर ने उनका पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उनकी बड़ी ही खातिरदारी की। साथ ही बहुत सा धन दौलत और आदमियों सहित बड़े आदर भाव से साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किए। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उनके मामा ने कहा कि पहले तो तुम्हारे घर जाकर खबर कर देता हूँ। उस समय उनके माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि हमारा बेटा सकुशल घर वापस आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी इसी पर से कूदकर अपना जान दे दूंगी, नहीं तो जान दे दूंगी, प्राण त्याग दूंगी। इतने में उनके उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिए कि आपका पुत्र आ रहा है, परंतु उनके विश्वास नहीं आया। तब मामा ने कहा कि शपथ पूर्वक कह रहा हूँ, आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आ रहे हैं। तो उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किए और अपनी वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उनके दुख दूर होकर उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस लोगों में नाना प्रकार के सुख भोगकर अंत में सदा शिव के लोक की प्राप्ति होते हैं। बोलिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। हर हर महादेव। अब सुनिए आरती विस्तार से। ओम जय शिवी ओमकारा, स्वामी जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी अर्धांगी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंदी राजे, गहंसासनि गरुरासनि विषवाहनि छाजे। ओम जय शिवी ओमकारा, दो भुजी चारि चतुरी भुजी, दस भुजी अति शोभे हो बाबा, दस भुजी अति शोभे। त्रिभुवन रूप निरखता, त्रिभुवन जनि मोहे। ओम जय शिवी ओमकारा, अक्षि माला वर्णमाला मुंडी माला धारी, त्रिपुरारी संकारी करी माला धारी। ओम जय शिवी ओमकारा, श्वेतांबरी पीतांबर बाघंबरी अंगे, सनकाधिक गरुराधिक भूताधिक संगे। ओम जय शिवी ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, जगी करता जगी भरता, जग शास्त्र करता। ओम जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी, जानत विवेका परनाक्षर में मध्य, ए तीनों एका। ओम जय शिवी ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकरी कैलासा, भांग धतूरा के भोजन भस्म में वासा। ओम जय शिवी ओमकारा, जटा में बहती गंगा, गले मुंडी माला हो बाबा, गले मुंडी माला से सिनाग लिपटते हैं, ओढ़ती मृगी छाला। ओम जय शिवी ओमकारा, काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी हो बाबा, नंदी ब्रह्मचारी। नीति उठ दर्शन पर्वती महिमा अति भारी। ओम जय शिवी ओमकारा, त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नहीं गावे, कहती शिवानंद स्वामी मनोवांछित फल पावे। ओम जय
शिव ओमकारा। स्वामी ओम जय शिव ओमकारा, पार्वती धारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से कहिए भोले बाबा माता पार्वती की जय। मेरा संपूर्ण वीडियो इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप सभी की इस वीडियो पसंद आई तो चैनल पर कमेंट जरूर करें हर हर महादेव, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना विचार हर हर महादेव जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।